दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 3 अगस्त सन 2025 है। आज 9वीं तिथि सुबह 9:43 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। कार्यकर्ता ज्वाइनिंग को लेकर जेजेपी व आईएनएलडी में छिड़ी जंग। हरियाणा बीजेपी ने हारी हुई सीटों के लिए बनाई रणनीति। विदेश जाने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, फ्री में सरकार भेजेगी विदेश में। रोबोटिक हरियाणवी बहू हुई वायरल। बहू को देखने के लिए कुंवारे लड़कों की लगी लाइन। बड़ी मुश्किल से छुड़वाया पत्नी को। पूर्व सीएम के परिवार में फिर छिड़ी जुबानी जंग। दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर फूटा गुस्सा। एससी वर्ग को एक मंच पर लाने में जुटा हिसार का धर्मगुरु। कलयुगी बाप ने बेटे से किया कुकर्म का प्रयास। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का नया कंटेंट लागू। कांग्रेस जिन्ना व माउंटबेटन को बताया दोषी। हरियाणा में गहराया लेडी टीचर के मर्डर का मामला। एसपी व पुलिस पालों पर गिरी गाज। चलती स्कूल बस में ड्राइवर को पड़ा मिर्गी का दौरा। मनीष सिसोदिया के विवादित बयान से मचा घमासान। 0 से 1 करोड़ रुपए के पार पहुंचा बिटकॉइन। नई खोज, अब रोबोट भी इंसानों की तरह करेंगे बच्चे पैदा। कांग्रेस एमएलए जस्सी पेटवाड़ को लेकर भूपेंद्र हुड्डा व नायब सैनी हुए आमने सामने। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहार नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में क्षेत्रीय दल जजपा और आईएनएलडी एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार विवाद एक महिला कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग को लेकर खड़ा हुआ है। हाल ही में आईएनएलडी ने दावा किया था कि जजपा की सोनीपत की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष सरोज बेनीवाल ने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके जवाब में जजपा ने इस दावे का खंडन किया और आईएनएलडी पर झूठी ज्वाइनिंग का प्रचार करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ झूठा प्रचार है। जजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि खुद सरोज बेनीवाल ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि वे जेजेपी में थी और जेजेपी में ही रहेंगी। उन्होंने कहा कि इनेलो ने उन पर सामाजिक दबाव बनाने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जेजेपी नहीं छोड़ी है। सरोज बेनीवाल ने कहा कि वे मजबूती के साथ जेजेपी के साथ खड़ी हैं और निरंतर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करके महिलाओं को जेजेपी से जोड़ रही हैं। हरियाणा बीजेपी एक बार फिर हारी हुई सीटों पर मंथन करने जा रही है। इसके लिए 19 अगस्त को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ साथ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होगी और इसकी अध्यक्षता सीएम नायब सैनी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार इस मीटिंग में सरकार और संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय में मन की बात कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। बीजेपी ने हरियाणा में मिशन 2029 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पार्टी ने 42 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्री और 30 विधायकों को प्रभारी बनाया है, जहां 2024 में चुनाव में बीजेपी हार गई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत 6 विधायकों को हारे हुए विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी से अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री के पास पूरे राज्य की निगरानी है, जबकि विधानसभा स्पीकर का पद संवैधानिक होने के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRN ने मॉरिशस और इजराइल में कुल 5030 पदों पर भर्ती निकाली है। इजराइल में 5000 पदों पर और मॉरिशस में 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है कि इजराइल में ये पद घर की देखभाल यानी कि होम केयर के लिए है, जिसमें महिलाओं के लिए 90% पद और पुरुषों के लिए 10% पद रिजर्व हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अगस्त 2025 है। आइए बात करते हैं एक बहुत ही चर्चित मामले की। जी हाँ, भिवानी की पूजा नरेंद्र कलिंगा रोबोटिक हरियाणवी बार्बी बहू के तौर पर मशहूर हो गई है। इनके रोबोट जैसे हाव भाव देखकर एक बार तो हर कोई गच्चा खा जाता है। स्कूल टीचर से रोबोटिक बहू के रूप में ढालने में पति नरेंद्र की भूमिका रही है। इसके पीछे कहानी भी रोचक है। पति ने पहली बार पत्नी का रोबोटिक अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मैं रोबोटिक बहू ले आया। फिर क्या था,
असर ये हुआ कि हरियाणा के कई हिस्सों से कुंवारे लड़के रोबोटिक बहू को देखने पहुंचने लगे। बस यहीं से वायरल होने का सिलसिला शुरू हुआ। पूजा व नरेंद्र बताते हैं कि रोबोटिक बहू बनने में आइडिया टीवी सीरियल बहू हमारी रजनीकांत से लिया गया है। पूजा मूल रूप से झज्जर जिले के भूपनिया गांव की रहने वाली है। साल 2015 में उनकी शादी भिवानी जिले के कलिंगा गांव के नरेंद्र से हुई थी। नरेंद्र यूँ तो उस वक्त होटल में असिस्टेंट मैनेजर थे, लेकिन सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी जनरेट करते हैं। जबकि शादी से पहले पूजा निजी स्कूल में टीचर रही। अब दोनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और बारबी रोबोटिक डॉल के नाम से अकाउंट है। घर में भी पति से रोबोटिक हाव भाव में ही बात करती है। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के परिवार में एक बार फिर खुलकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से हरियाणा में 11 साल बाद जिलाध्यक्षों के ऐलान किए जाने पर बंसीलाल की पुत्रवधू और बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भाई भतीजावाद है, पार्टी शून्य पर है और इस लिस्ट के बाद तो अब वह धरातल से भी नीचे पाताल में चले जाएंगे। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने भिवानी ग्रामीण जिला इकाई की कमान स्वर्गीय बंसीलाल के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को सौंपी है। अनिरुद्ध बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा के पुत्र हैं, जबकि किरण बंसीलाल के छोटे बेटे स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की पत्नी है। हरियाणा में रणवीर महिंद्रा और किरण चौधरी के परिवार में 36 का आंकड़ा है। किरण चौधरी की टिप्पणी को अनिरुद्ध की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर किरण चौधरी की इस टिप्पणी पर अनिरुद्ध ने पलटवार करते हुए कहा कि चाची का गणित कमजोर है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा में जैसे सरकार बनी है उसका जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। वोट चोरी का खेल जैसे खेला गया उसको लेकर काम किया जा रहा है। राहुल गांधी भी पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, जिसमें आंकड़ों के साथ व्यवस्था को उजागर किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अपराध के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा कितना सुरक्षित प्रदेश है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान के नीचे जो कमेंट आए सीएम को वो भी पढ़ लेने चाहिए। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले नायब सैनी ने कहा था कि भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। भाजपा की जो सरकार बनी है वो जनता की भावनाओं से जुड़ी हुई है, ऐसे ही कोई सरकार नहीं बनी है। फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए 3000 करोड़ की ठगी के आरोपी राधेश्याम उर्फ परम गुरु ने अब अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग को अपना टारगेट बनाना शुरू किया है। राधेश्याम ने सामाजिक एकता मिशन की शुरुआत की है। इसके जरिए वह एससी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में है। साथ ही वह पूजा पाठ और वास्तु शास्त्र को पाखंड बताने लगा है। उसने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका यह सपना अधूरा रह गया, इसलिए हमने एकता मिशन की शुरुआत की है। उसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षा देंगे, किताबें देंगे, उनको पढ़ाएंगे और बड़े अफसर बनाएंगे। संगठित होने के लिए ही एकता मिशन बना है। आइए बात करते हैं कलयुगी बाप की। जी हाँ, सोनीपत में एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता पर शराब के नशे में उसके साथ कुकर्म के प्रयास और मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई है। सोनीपत सेक्टर 27 थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत की एक सोसाइटी में रहने वाले एक बच्चे ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत में बताया कि उसके पिता हर रोज रात को शराब पीकर आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने अपनी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उसके पिता ने नशे में उसे पूरी रात निर्वस्त्र करके डंडे से पीटा और सोने नहीं दिया। इस घटना के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होकर अपने दोस्त और फिर मामा के घर चला गया था। नाबालिग ने शिकायत में एक और गंभीर घटना का जिक्र किया है। उसने बताया कि रात उसके पिता शराब के नशे में उसके कमरे में आए और उसे निर्वस्त्र कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके साथ डंडे और उंगली से कुकर्म करने की कोशिश की। नाबालिग ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण उन्होंने एक न सुनी और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। नाबालिग ने अपने मामा के घर जाने के बाद उनकी मौजूदगी में सारी आपबीती पुलिस को बताई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जांच शुरू कर दी गई है।
NCERT ने क्लास 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया है। मॉड्यूल बताता है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया और माउंटबेटन ने इसे लागू कर दिया। ये जानकारी विभाजन के दोषी टॉपिक में जोड़ी गई है। मॉड्यूल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का अंश भी शामिल किया गया है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा का मर्डर केस गरमा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने लोहारू में कॉलेज के बाहर दिल्ली पिलानी रोड को 1 घंटे के लिए जाम कर दिया। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 4 दिन से परिवार ढिकावा गांव में धरने पर बैठा है। अब तक उन्होंने सवाल नहीं उठाया है। वहीं लोहारू में व्यापार मंडल ने भी दुकानें बंद की हुई हैं। इसके पहले आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सीएम नायब सैनी ने एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया। उनकी जगह सुमित कुमार को एसपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी अशोक, महिला एएसआई शकुंतला और डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV टीम के एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन व एसपीओ धर्मेंद्र को सस्पेंड कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र में स्कूल बस का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया। ड्राइवर के बेहोश होते ही बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में गिर गई। इस दौरान बस में अंबाला फरीदाबाद के 60 से ज़्यादा खिलाड़ी सवार थे। बस बेकाबू होते ही उनमें चीख पुकार मच गई। कुछ खिलाड़ी चलती बस से ही कूद गए, कुछ खिड़की से भी कूद गए थे। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही 2 बच्चे खेल रहे थे। दोनों ने बस को अपनी तरफ आता देखकर भागकर अपनी जान बचाई। जैसे ही बस गड्ढे में पहुंचकर रुकी, आसपास के लोगों ने तुरंत ड्राइवर को संभाला और बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद डायल 112 और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। साथ ही ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस गड्ढे में उतरते हुए दिखाई दे रही है। उधर घटना के बाद बच्चे सहमे हुए नजर आए। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया, बस में केवल बच्चे और ड्राइवर ही थे। उनके साथ न कोई कोच और न ही हेल्पर था। यह स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही है। आइए बात करते हैं विवादित बयान की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक वीडियो पर पंजाब में बवाल मच गया है। 13 अगस्त को मोहाली में हुई महिला विंग की वर्कशॉप में उन्होंने कहा कि 2027 को चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। यह वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी डाला है। वीडियो में सिसोदिया कह रहे हैं कि आपके सभी काम लेकर महिला टीम घर घर जाएगी। महिला विंग का असली पड़ाव है 2027 का चुनाव जितवाना। 2027 का चुनाव जितवाने के लिए श्याम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़े हम करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? बस इसी बात को लेकर, इसी बयान को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कॉइन की कीमत पहली बार 1.08 करोड़ के पार पहुंच गई है। 2009 में इसकी वैल्यू शून्य के करीब थी। इस करेंसी से कई दिलचस्प किस्से भी जुड़े हुए हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है उसे कोई नहीं जानता। उसने अपने आप को गुमनाम रखा है। बस एक रहस्यमयी नाम सामने आया, सतोशी नाकामोतो। इसी तरह 2010 में खरीदा गया वो पिज्ज़ा भी कोई नहीं भूल सकता, जिसे 10,000 बिटकॉइन देकर खरीदा गया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसे खरीदा था। अगर वो इंजीनियर उस समय ये पिज्ज़ा नहीं खरीदता और ये बिटकॉइन अपने पास रखता तो इन बिटकॉइन की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती। चीन की एक रोबोटिक कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि वह दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट बना रही है। यह रोबोट इंसान की तरह ही बच्चे को जन्म दे सकेंगे। इस कंपनी के सीईओ झांग किफेंग ने बताया कि यह प्रेगनेंसी रोबोट 10 महीने की प्रेगनेंसी को पूरा कर सकता है, फिर एक असली बच्चे को जन्म भी दे सकता है। रोबोट के पेट में एक आर्टिफिशियल गर्भ होगा जिसमें भ्रूण को पोषण मिलेगा।
इस रोबोट को अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 1 लाख युआन यानी कि करीब 11.6 लाख रुपए होगी। इस पर कुछ चीनी एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि इससे बच्चे और मां का नेचुरल कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हालांकि कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोबोट में इंसानों की तरह प्रेगनेंसी दोहराना अभी लगभग नामुमकिन है। आइए बात करते हैं भूपेंद्र हुड्डा व नायब सैनी के बीच छिड़ी जुबानी जंग की। जी हाँ, हिसार के नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को मिली धमकी के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दरअसल 13 अगस्त को जस्सी पेटवाड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी। विधायक ने 14 अगस्त को नारनौल थाना पुलिस में शिकायत दी थी, जिसमें कहा कि मोहित दुर्गा ने फेसबुक पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी है। आरोपी पलवल जिले के मानकोल गांव का रहने वाला है। विधायक के अनुसार मोहित दुर्गा जननायक जनता पार्टी का पलवल का जिला अध्यक्ष है। फिलहाल पुलिस ने उस पर केस दर्ज कर लिया है। तो चलिए जानते हैं आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जी हाँ, हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री है और यह 37 डिग्री जैसा महसूस होगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 76% रहेगी। शाम का तापमान 28 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौलिया को इजाजत। नमस्कार।